जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एसएससी जीडी 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, यानी क्लास नंबर 2 है। और हिंदी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल जीडी में आपके पूछे गए हैं या फिर इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, उन सभी को लेके इस वीडियो में हम आए हैं। और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिनने भी एग्ज़ाम का फॉर्म डाला हुआ है, जीडी एस्पेरेंट है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव होगा। तो सबको पता है कि वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है काली मिर्च में कौन सा समास है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो काली मिर्च में जो समास है ना, वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वही है जो दूसरे पद का जो पहला वाला है वो एक तरह से विशेषता बताता है, जैसे मिर्च कैसी है, काली है। ठीक है, नेक्स्ट कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। तो एड़ी चोटी कर देना या फिर चोटी का पसीना एड़ी तक आना एक प्रकार की कहावत है, कड़ी परिश्रम करना, यानी कड़ा परिश्रम करना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मार्थ में प्रयुक्त संधि है। धर्म अर्थ, अगर इसका संधि विच्छेद आप करोगे ना तो धर्म धन आर्थ होगा। ठीक है, तो आ धन आ, जब आ धन आ करके मिल के बड़ा आ बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी धर्मार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है खीर शब्द का तत्सम है। तत्सम तद्भव आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो खीर जो है ना, ये इसका तत्सम हो जाएगा क्षीर। तत्सम होते क्या है, वो शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में उठा लिए गए हों वो तत्सम हो जाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, उसका परिवर्तित रूप। जैसे मैं दुग्ध कहता हूँ, दुग्ध एक तत्सम शब्द है और दूध उसका क्या है, तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है तीन बेर खाती है सो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो तीन बेर खाती है जो तीन बेर खाएगी या खाती है, इसमें अलंकार की मैं बात करूं तो यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार कब होता है, जब एक ही शब्द, यहाँ पे देखो बेर जो है 2 बार है। ठीक है, बेर बेर, तो एक बार यहाँ पे बेर का अर्थ है समय और एक बार बेर थे फल है, बेर फल खाते हैं सब लोग। तो जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका हर बार अलग अर्थ हो तो यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन श्लेष इसी का उल्टा होता है कि एक ही शब्द एक बार आया और उसी में से अलग अलग बहुत सारे अर्थ निकले, जैसे कनक कनकते सौगुनी ऐसा करके। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाच्य बताना है तो मुझसे उठा नहीं गया एक प्रकार का ये भाव है कि मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बोला नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये सब क्या है, भाव वाच्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिसकी आशा न की जाए उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। कहते हैं ना कि भारत की अप्रत्याशित विजय हुई। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष का शब्द का विलोम बताना है। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष। परोक्ष मतलब हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर सबको पता है, तो मंदिर का पर्यायवाची हो देवगृह, यानी देवताओं का जो घर है, गृह। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा जो है ना, ये इसमें द्विगु समास है। जहाँ भी संख्या की बात हो वो द्विगु समास होता है, चौराहा, पंचवटी, ये सब चीज़ें। ठीक है, दिए गए शब्दों में वाच्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द यहाँ पे आपका एक वाक्य है, इसमें से वाच्य बताना है। तो राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नहीं जाता, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये सब क्या है, भाववाच्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे ता बार बार है, तट तमाल तरुवर ता ता ता। तो जहाँ कभी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनें। तत्सम मैंने बताया संस्कृत से हूबहू उठा लिए गए हिंदी में शब्द तत्सम कहलाते हैं। इनका परिवर्तित रूप तद्भव हो जाता है। तो तत्सम पहचानना है तो ओज क्या है, एक प्रकार का तत्सम है। नेक्स्ट है नयन में कौन सी संधि है। नयन बोले तो आँख, नयन में जो संधि है ना, अयादि स्वर संधि है। कौन सी है, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कपीस में कौन सी संधि होगी? कपीस, ठीक है, कपीस बंदर को बोलते हैं और कपीस को लिखोगे कैसे? कपिधन ईस, कपिधन ईस, है ना। तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि ई धन ई मिलके क्या बनेगा? बड़ा ई बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है चा छा जा झा इया का उच्चारण होता है, तो मुंह के कौन से भाग से उच्चारण करते हैं चा छा जा इया का? करके खुद से देखो, चा छा जा झा, तालु से। तालु मतलब आपके जब दांत जो है ना चा छा जा सॉरी जब आपकी जीभ जो है ना तलवे से आपके ऊपर लगने लगे आपके मुंह के, तो उसे तालु बोलते हैं। उच्चारण करके देखना, समझ जाओगे। इसको तालव्य भी बोलते हैं। नीचे दी गई वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी आपकी होगी ना, ये कौन सी होगी? तलाशी एकदम शुद्ध लिखा है, बाकी ये चीज़ें अशुद्ध लिखी हैं। नेक्स्ट है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो इसमें से जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का है जोड़ा, कौन सा सही आपका हो जाएगा, आपको बताना है। राष्ट्रपति राज्यपाल कोई जोड़ा नहीं है, चीटी चीटो है नहीं, राजा राणा नहीं है, कवि और कवित्री, ये एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं, छोटा एक क्लास कर रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। ये कबीर बाणी के डिटेक्टर थे, उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग है? आप देख रहे हो 2 बार इन्वर्टेड कामा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये है क्या? तो इसे हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास SSC GD के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से है। तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हिंदी की या फिर किसी और सब्जेक्ट की। तब तक के लिए जय हिंद।